मंत्र पर तत्कालिक समय की परिस्थितियों के आधार पर खोजना पड़ता है, और वह वही खोज सकता है जिसको पुस्तकों का गहन अध्ययन हो, जिसको समाज के दर्द का गहन अध्ययन हो, जिसको समाज के मनोविज्ञान का अध्ययन हो, वही चौथे चरण का काम कर सकता है। ये चौथे चरण वाला व्यक्ति हमारे समाज में पैदा नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा होता तो आज ये देश जो अनैतिकता की तरफ जा रहा है, हैवानियत की तरफ जा रहा है, जो इस देश के नौजवानों के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है, ऐसा हम कतई नहीं होने देते। अगर अभी भी समय है, अस्थाई सामाजिक सत्ता के बगैर अस्थाई राजनीतिक सत्ता नहीं मिला करती। अस्थाई सामाजिक सत्ता न होने के कारण ही मूल निवासी समाज की जितनी पार्टियां भारत के अंदर होती हैं, वो एक बार सत्ता पा लेती हैं, फिर दूसरी बार गिर जाती हैं। लेकिन उनके पास अस्थाई सामाजिक सत्ता है, इसलिए वो धीरे धीरे अप कर लिए, और आज मुट्ठी भर लोगों की सत्ता भारत में है। लोकतंत्र कहाँ गया? कहाँ लोकतंत्र गया? इसलिए साथियों, अगर इस पीढ़ी के लोग थोड़ा सा समय दान दे करके या तो सीखें या सिखाएं, और सीखें और सिखाने के बाद थोड़ा समय दान दे। हमारे समाज का कल्चर बहुत बिगड़ा हुआ है। हम लोगों ने गांव में काम करके देखा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जुआ, ताश, शराब, अंधविश्वास, और अपने समाज का, चाहे बुद्धिजीवी हो चाहे अशिक्षित हो, अपने को ही ज्ञानी मानता है। बड़ी विचित्र स्थिति है भारत के अंदर, और यही कारण है कि आज हमारे समाज की जमीन बंट चुकी है, और वो जमीन ब्राह्मणों ने नहीं बांटा है, हमारे इस समाज के किताबी पढ़े लिखे लोगों ने बांटा है। और उस पढ़ाई के कारण हमारे समाज की जो जमीन है, जो एकता है, वो छोटे छोटे खंड में बंट चुके हैं। हजारों संगठन, घर घर संगठन बना करके आज उनको मौका दे रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हम ऐसा कर रहे हैं, किस एकता की मिसाल दे रहे हैं, किस अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, किस बुद्धा की बात कर रहे हैं, किस बुद्धा ने जब संघ बनाने की संघम शरणम गच्छामि का संघम शरणम गच्छामि, आज इतने सालों के बाद भी एक अक्षर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, एक चीज जरूर हुआ, कुछ संगठन भारत में जागरूकता लाए। उसमें बामसेफ है, बौद्ध महासभा है, अर्जक संघ है, और सूत्र कहता है कि अगर जिस समाज में 10-15% लोग जागरूक हो जाएं, सिर्फ जागरूक होने से काम नहीं चलता, जागरूक से होने से ही आप पर अत्याचार होगा तो दूसरा, और दूसरे पर अत्याचार होगा तो और पहला नहीं जाएगा। इसलिए दूसरे चरण का काम करना पड़ता है। अत्याचार जागरूक करने के बाद फिर संगठित सेकंड रो का काम करना अब शुरू करना होता है, संगठित करने का काम। और संगठित करने के विभेद पर आज पूरा देश बुद्धिजीवी खामोश है। हमारे समाज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान पूरे भारत में आज हमारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज का करके मैं समाप्त कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज के लोग इतिहास नहीं जानते, उस समाज के लोग इतिहास बना नहीं सकते। अब बताइए, हमारे इसमें लाखों प्रोफेसर पूरे देश में फैल चुके हैं जो इतिहास के मर्मज्ञ हैं, तो क्या इतिहास को जानने के बावजूद भी क्या इतिहास वो बना पा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? क्या ब्राह्मणवादी शक्तियां देगी या मनुस्मृति के लोग देंगे?
क्या फिर अम्बेडकर और बुद्ध आएंगे आपको बताने के लिए? तो इन स्थितियों को जांच करके ही एक बात का आह्वान करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि अगर आपको संघ बनाना है और ये तमाम दुर्गुण जो हजारों साल की गुलामी के बाद आई हुई है, वो दुर्गुण सिर्फ कहने से दूर 6 महीना साल भर पर एक दिन भाषण देने से नहीं हो रहा। और यही तो परिकल्पना है सारे संगठन पूरे भारत में दिखाई दे रहे। ये साल भर 6 महीना पर एक दिन जिले पर मीटिंग कर ले, गांव में तो भी नहीं जा रहे। इसलिए हम